हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम फिर से वृत्त का क्लास ही करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके आगामी एग्जाम के लिए जो VVI क्वेश्चन होंगे वो सारे को हल किए जाएंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। आइए आज का क्लास स्टार्ट करें। चलिए आइए स्टार्ट करें क्लास। देखिए, हम लोग पहले 25 तक पढ़ लिए थे क्वेश्चन इस क्लास में। आज 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में, दिए गए चित्र में अक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मौखिक हम समझा दे रही है, पे चित्र तो दिया ही है तो मौखिक तो ही बनेगा। अब देखिए, कोण आपको सबको पता है कि त्रिज्या पर जो स्पर्श रेखा होती है वह क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत हो गई। लंबवत होने के कारण यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। 35 पहले से है तो यह ना अक्स निकालना है। और ये आपको क्या लग रहा है, ए ओ पी ए का क्या लग रहा है, त्रिभुज लग रहा है। देखिए ए पी ओ, चित्र से ही ए पी और ओ क्या है, एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है जिसका कोण ए जो है, कोण ए बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। कोण पी बराबर कितना डिग्री, तो 35 डिग्री। और कोण ओ बराबर अपना दिया है 80 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो बराबर में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है सबको जोड़ने पे। तो कोण तो कहा है ओ कोण निकालने के लिए, अक्स का मान निकालने के लिए, तो सबको लिख लेते इस सबको जोड़ के, 90 + 35 + अक्स इजकल टू 180। इस दोनों को ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 125 हो जाएगा, बराबर 180। अक्स इजकल टू 180 - 125, तो अक्स बराबर क्या आ गया, दोनों को घटा लीजिएगा तो 55 हो जाएगा ना। यस, 55 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, एक एक कैंसिल हो गया। तो अक्स का क्या मान निकल गया, 55 डिग्री। है 55 डिग्री कहीं पे, यस है, डी नंबर ऑप्शन में है 55 डिग्री। क्लियर है। चलिए ये हिसाब क्लीन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन सब है, बस सिर्फ आप लोग दिमाग लगा के और ध्यान से पढ़ते रहिए, हल होते चलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है त्रिभुज करें 27 नंबर क्वेश्चन में, कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्लियर करें। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन में ये रहा अपना वृत्त। इस वृत्त में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इस वृत्त का कितना त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। एक जीवा है, ये रहा जीवा, ठीक है। इसका जीवा का जो त्रिज्या हम यहां से ले लेते हैं, ये रहा इसका त्रिज्या, ये ओ है, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। और ये जो केंद्र है इस पे कितने लंबवत है, ये बात अपना पता नहीं, लेकिन ये कहता है कि यह 90 डिग्री कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। 90 डिग्री का कोण बना रही है। अगर यह 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री हो जाएगा, हो गया। त्रिज्या का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर यह 90 है तो आधा आधा दोनों को भाग दे, चूंकि दोनों दो भाग बटता है, हमने थ्योरम में पहले गुणधर्म इसके पढ़ चुके हैं, आधा आधा भाग बट गया, तो आधा भाग इधर 45 और आधा भाग इधर 45, इधर भी 10 तो इधर भी 10, क्या होता है कि नहीं होता, तो आप किधरों से निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे थीटा है
और यहाँ पे ये समकोण है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या कहलावेगी, कर्ण कहलावेगी। और थीटा के सामने की भुजा ये क्या कहलावेगी, ये जो थीटा के सामने की भुजा है यह क्या कहलावेगी, लंब कहलावेगी। और आपको ये भी पता है कि ए, इसको मान लीजिए पी, ए पी बराबर पी बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो केंद्र से जीवा पर लंब खींचा गया, ये जीवा को बराबर दो भाग बांटती है। इसलिए आप कह सकते हैं ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, ये रहा। अगर ये एक चीज मान निकल गया तो इसका भी मान बराबर, दोनों को जोड़ के ये निकाल लेंगे जीवा का मान। अब देखिए आपको क्या कहे हमने कि यहाँ पे तो 90 डिग्री बन गया इस दृष्टि से, यहाँ पे चूंकि ये आधार है ये लंब है, 90 ऊपर में बनना था लेकिन त्रिभुज बंटवारा होने के कारण ये 45 डिग्री का बन गया। और इसी को अपना क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे, क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी 90 है। अब थीटा के सामने एक भुजा लंब। अब बताइए अपना दिया है कर्ण दिया है और दिया है, यानी लंब निकालने का आता है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किसके साथ, लंब और कर्ण का रिलेशन साइन के साथ है। तो साइन थीटा बराबर कितना, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हो गया, लंब इसको माने हैं, इसको अपना क्या माने हैं, एल माने हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री बराबर एल को क्या करिएगा, रहने दीजिए, और के का मान आपके पास 10 है। अब साइन 30 डिग्री का, साइन 45 का मान क्या आता है, साइन 45 का मान आप लोग जानते हैं √2 होता है, आल बटे 10, कोना कोनी गुना होएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्रिया, तो ये हो जाएगा √2 एल इक्वल टू 10। तो एल बराबर 10 रूट कितना 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, एल चूंकि भाग इंटू में है तो भाग में आ जाएगा, 2 हो गया, वो तो गया, एल बराबर निकल गया। मतलब एक भाग ये जो एल आपने माना था इसका मान निकल गया इतना, कितना 10√2 निकल गया। अब आप लोग को पता है कि अगर नीचे में रूट आ जाता है तो आप क्या करते हैं, उसका परमेकरण करते हैं। तो परमेकरण कीजिए, ऊपर भी √2 से गुना, नीचे भी √2 से गुना, बराबर। अब यहाँ पे बराबर करिएगा तो ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या होगा 10√2, अब बटे नीचे नीचे गुना होगा तो क्या होगा 2, चूंकि √2 गुना √2 बराबर √4, √4 का वर्ग तोड़िए, वर्गमूल निकालिएगा तो कितना 2, ये 2 से ये 10 कितना, 5 बार में खत्म। तो अपना आया एल का वैल्यू क्या आ गया, 5√2 आ गया, एल का मान 5√2, और कहता है कि जो इतना है वही ये भी है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ए बी इक्वल टू, चूंकि यह है क्या है, ए बी जीवा है ना, तो जीवा में दोनों को ऐड करिएगा तो कितना होगा 5√2 प्लस 5√2 बराबर 10√2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर निकल गया। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये समीकरण है ना, इस समीकरण पे हमने क्या किया, बैठा दिया। क्लियर है कहीं पे 10√2 सेंटीमीटर, हाँ है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है 10√2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस तरह से आप लोग को बता रहे हैं, इतना शांति से बता रहे हैं, इतना समझा के बता रहे हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, बस क्लास को देखना है और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन ये भी 28 नंबर, आप लोग बहुत बनाए। त्रिज्या निकालने का रहा, देखिए कल के होमवर्क में हमने ये सब क्वेश्चन दिया था, क्या आप लोग नहीं बना पाए, इसे आज सभी ने पता नहीं क्यों नहीं कमेंट्स नहीं किया। इस ऐसे क्वेश्चन का हल कल पता चलेगा। पता है किसी त्रिज्या के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, किसी वृत्त के केंद्र से, सॉरी त्रिज्या पढ़ दिए थे, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप लोग को दे दे तो आप लोग बना दीजिएगा,
क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन ही आप लोग को होमवर्क दिए थे। लेकिन आज हम फिर से आप लोग को बताएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। बस वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा। देखिए क्या कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पे एक ए नाम का बिंदु है। ठीक है, चलिए एगो वृत्त पहले बना लेते हैं भैया। एक वृत्त ये बना लिया मैंने, यहाँ पे मैंने केंद्र दे दिए। इससे एक जो बिंदु है ए नाम का, इसका लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक एक रेखा भी है, स्पर्श रेखा है ऐसे, और यहां से लेके इसको त्रिज्या मान लीजिए, ये रहा। अब यहाँ पे क्या होती है, 90 डिग्री। चूंकि हम पढ़े हैं त्रिज्या पे स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। अगर यह यहाँ पे लंबवत है तो लंब के यानी कि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 दिया है तो ये हो गई 4। अब कहता है त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो चलिए निकाल देते हैं त्रिज्या, इसको पी मान लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज के जैसा, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन त्रिभुज के जैसा लग रहा। अपना कर्ण दिया है, थीटा तो है नहीं भाई, इसको लंब मान लो, इसको मान लो। कर्ण बराबर सूत्र ही होता है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जिसको आपको आधार मानना हो, लंब मानना हो, आप मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कर्ण निकल गया तो अब क्योंकि, और इसलिए ये मान लेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थीटा का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि थीटा है ही नहीं है। अगर थीटा यहाँ रहता तो ये लंब हो जाता, अगर थीटा यहाँ रहता तो ये लंब हो जाता, तो उस तरह का कोई कंडीशन है नहीं। तो हम लंब कर्ण किसी को, लंब आधार किसी को मान, तो इसका मान हो गया 5 स्क्वायर, इसका मान लंबे मान लेते हैं 4 स्क्वायर प्लस आधार को आधारे यानी कि आर। आर का मान अपना पास क्या है भैया, आर को आरे रख देते हैं। 25 25 माइनस 16 बराबर, चूंकि ये स्क्वायर किए 16, अब बराबर के इधर कर दिए तो डायरेक्ट माइनस, और आर का स्क्वायर ये हो गया 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर बराबर √9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। है 3 सेंटीमीटर, हाँ है 3 सेंटीमीटर, ये रहा 3 सेंटीमीटर। ए नंबर में 3 सेंटीमीटर है। क्या समझ में आ रहा सभी को? समझ में नहीं आए तो निश्चित कमेंट्स करिए। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, तो प्रत्येक का क्या करिए। ये तो बहुत हॉट क्वेश्चन है भाई। चलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तो दिया है ना, ठीक है, तो प्रत्येक कोण का मान निकालने ना। चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह से जैसे अभी बना था, यानी ऐसे नहीं, थोड़ा सा अलग बनेगा। ये देखिए, एक ये क्या है, यह एक वृत्त है। वृत्त को 2 स्पर्श रेखा क्या कर रही है, छू रही है। यहाँ पे चलिए मान लेते हैं ये आपका बिंदु है, और ये अपना यहाँ आ गया, और ये अपना यहाँ, ठीक है, आ गया। आने के बाद इसको आप मान लो P, यहाँ पे केंद्र है, इसको त्रिज्या लगा दीजिए ऐसे करके, लग गया त्रिज्या। इसको क्या मान लीजिए, O मान लीजिए। ठीक है, O मान लीजिए। यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण, इस दोनों जगह पे 90 डिग्री का कोण बन गया। त्रिज्या का मापांक कितना है भाई, त्रिज्या का मापांक है अपना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और अभी हम इसमें काम करेंगे। ये दिया है, इसका मान दिया है 60 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री दिया है। हम इसको बीचे बीच क्या करेंगे, चूंकि हमको एगो रेखा निकालेंगे कि ये भी रेखा बराबर हो जाएगी, तो बराबर रेखा तो मान पूछा, एगो रेखा निकालेंगे, एक किसी ऊपर या नीचे वाले रेखा का मान निकाल लीजिए, और ये आपका आंसर दोनों का निकल गया।
तो ये हम थोड़ा सा काम कर दिए। अगर ये 60 है तो ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। ये कितना पहले से 90 डिग्री है ना। अगर ये 90 है तो इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, कर्ण कह दिए। लेकिन अपना कर्ण का वैल्यू तो है नहीं, अपना निकालना क्या, इसको निकालना है। अगर ये कर्ण है तो ये थीटा के सामने एक भुजा ये लंब कहलावेगी, तो ये क्या कहलावेगी, आधार कहलावेगी। और यह आधार का नाम हमको ए बी दे देते हैं। इस आधार का नाम क्या है, ए बी रेखा। और चूंकि होता क्या है, ए बी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, ऐसा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी इसका, ठीक है। अब देखिए ये है आधार, ये है लंब। आधार लंब या लंब आधार का कोई सूत्र है, हाँ है। तो लंब बटे आधार का एक फॉर्मूला आता है, क्या चीज, टेन थीटा। हो गया टेन थीटा। अब लंब का मान कितना है, 3। आधार का मान कितना है, आधार का मान ए बी है, बराबर टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। 3 ए बी बराबर 1/√3 हो गया। कोना कोनी गुना करिएगा, ए पी बराबर ए पी बराबर क्या आ गया, इसे करिएगा तो 3√3। अब देखिए एक जो है स्पर्श रेखा की लंबाई निकल गया, तो दोनों ना स्पर्श रेखा बराबर होते हैं, तो एक का निकला तो दोनों का मान वही होगा। तो 3√3 कहीं पे है आंसर, यस 3√3 यहाँ पे है आंसर। ये रहा आपके आंसर, क्लियर है। देखिए कैसे बनना है भैया, फिर से आपको एक बारी समझा दें। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सिर्फ समझ का खेल है। हमने क्या किए, एक वृत्त कहा था बनाने, वृत्त बना लिए, उसका त्रिज्या इसने कहा था 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर कर दिए। और कहता है कि उसको स्पर्श रेखाएं, रेखा में 2 स्पर्श खींचा गया, चूंकि जानते हैं कि बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है, और दोनों कितने डिग्री के कोण पे झुका है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोनों का जो दोनों कोण के बीच का जो डिस्टेंस यानी कि झुकाव है वह कितना, 60 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण 60 डिग्री पे झुक गया। हम थोड़ा सा काम क्या किए, इस केंद्र से लेके यहाँ तक को बीचे बीच एक डॉटिंग लिख कर दिया। अगर यह 60 था तो यह 30 दोनों बन जाएगा, क्या बनेगा कि नहीं भैया बोलो, 30 बन गया, 30 बराबर 60 हो गया। और हमको पता है कि त्रिज्या, ये है त्रिज्या, त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये लंब होने के कारण 90 डिग्री हो गया। अब 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। बच या कौन बेचारा, आधार। आधार का नाम क्या है, तो ए पी नाम है, ए पी नाम है। और हमें पता है कि ए पी बराबर बी पी होता है, ये और ये दोनों बराबर होता है। तो अगर इसका मान निकल जाए या इसकी इसी का नीचे ये भी 3 होगा, ये भी 30 होगा, तो जिधर निकाल दीजिए भाई बराबर है। हम क्या किए, अपना करना था, इसको तो कुछ करना है नहीं, करना किसको है, इसको निकालना है। दिया कौन है, ये दिया है। तो ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। लंब आधार का फॉर्मूला होता है 10। 10 में कौन सा डिग्री रखना है, 30। तो लंब का मान 3 और आधार का नाम ए पी बराबर 10 30 वैल्यू करके ए पी का मान जब निकल गया तो इसी के बराबर में कौन होगा, बीपी भी होगा। क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर ही होता है। आप लोग सिर्फ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी सब क्लियर रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 30 नंबर में, कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर AP और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पे, ये देखिए यह क्वेश्चन होगा, अभी बनाते हैं। 80 डिग्री के कोण पे झुका है, तो POA का मान याद करें। चलिए ठीक, ये देखिए हम इसी में अभी अरेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको मिटावेंगे, इसको मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे, इसको क्लीन कर देते थोड़ा थोड़ा, बस कुछ करना नहीं है,
देखिए अपने आप निकलेगा आंसर। यहाँ पे त्रिज्या लंब कर्ण से कोई नाता नहीं है, ठीक है, बस सेम टू सेम ये है, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, हो नहीं गया। देखिए यहाँ पे जो अब की बार जो झुका है, यह कितने डिग्री कोण पे, 80 डिग्री पे कोण पे झुका हुआ, ठीक है, 80 डिग्री पे झुक गया। और इसने कौन सा कोण का नाम पूछा है, इसने पूछा है POA। कहाँ है भाई POA, ये कोण पूछा है इसने, कौन कौन, ये कोण इसने पूछा है। अब बताइए 80 था, बीचे बीच अलग कर दिए तो ये कितना बनेगा 40, ये कितना पहले से 90। अब ये कोण कितना होगा देख लीजिए। तो आपको कह दें कि AOP क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कोण A बराबर 90, कोण P बराबर 40, तो कोण O बराबर क्या होगा, व्हाट, तीनों का योग इक्वल टू कितना 180 है कि नहीं। इसको निकालना ही है, प्लस ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 130 बराबर 180, कोण O बराबर 180 माइनस 30, कोण O बराबर कितना 50। क्या समझ में आया, है क्या 50, यस है 50। इस कोण का मान निकल गया कितना 50, ठीक है। तो कोण POA इक्वल टू कितना डिग्री 50 डिग्री। क्लियर है दोस्त, चलिए क्लियर ही है, बहुत शांति से समझा रहे हैं भाई, समझ में जरूर आएगा और समझ भी रहे होंगे। चलिए अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कह रहा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल बताया था, इसका आंसर देखिए मुजवानी आपको बता दें 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दो समांतर यहाँ पे करेंगे, आपके सामने में वहां पे करेंगे, नहीं यहाँ पे करेंगे। दो समांतर रेखाएं दोनों पे घिरा हुआ, ठीक है, और उस दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, तो 14 है। तो त्रिज्या क्या होगी, ये देखिए यह एक क्या है, वृत्त है ना। इस वृत्त में ये रहा समांतर रेखा, ये रहा समांतर रेखा, ये केंद्र है, और इसमें इस दोनों रेखा का जो डिस्टेंस है कितना है 14 है। ये अगर वृत्त है तो यहाँ पे जरूर केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसने पूछा है, और यहाँ जो है यहाँ से लेके A से लेके B तक, AB बराबर 14 मान लेते हैं, दिया है अपना है, क्वेश्चन में दिया है समांतर रेखाएं के बीच की दूरी बराबर कितना 14, यहाँ पे दिया है। समांतर रेखा ये दोनों हो गया, और इसका जो है कि बीच की दूरी कितना दिया है 14। तो कहता त्रिज्या, तो भाई यहाँ से काट दीजिए, इसको काट दिए। अब बताइए 14 का आधा क्या होगा, ये चूंकि वृत्त का AB क्या है, AB बराबर 20, अब बराबर कितना 14, तो R बराबर 14/2 कट गया, बराबर कितना 7 सेंटीमीटर है। 7 कहीं पे जरूर है दोस्त, ये रहा 7, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है। भाई थ्योरम में लिख दिया इसने, क्या होती है, लंबवत होती है। वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर, देखिए चित्र देख लीजिए भैया, ये चित्र है, ये क्या है त्रिज्या है, ठीक है, और यहाँ पे एगो स्पर्श बिंदु है, और इस पे ऐसे करके ये स्पर्श किया। अब बताइए ये जो स्पर्श किया स्पर्श रेखा त्रिज्या को, ये कितने डिग्री का कोण बनाया बताइए, तो 90 डिग्री का, 90, और तब जाके ये क्या कहलावेगा, एलन कहलावेगा।
लंबवत होती है, या तो स्पर्श रेखा या तो फिर त्रिज्या। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये थोड़ा हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। फिर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, किसी वृत्त के जीवा की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर है। किसी वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त के जो त्रिज्या है उसके बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा। चलिए बहुत सिंपल कोण है, एक त्रिभुज ये लीजिए बन गया। यहाँ पे हम क्या किए, ये जीवा दे दिए, ठीक है। और जीवा देने के बाद यहाँ पे केंद्र, और ये रहा, इसको मिला दिए, और ये रहा, ये मिला दिए। अब देखिए इसने क्या कहा, ये जो R है, यह R दोनों R और जीवा दोनों बराबर, यह भी आ जाएगा। इसने कहा है त्रिज्या बराबर वृत्त का जीवा है। अगर इसका मान R तो ये भी R हो जाएगा। और यहाँ पे केंद्र है, ये है केंद्र O। अगर ये त्रिज्या है A B, अगर O A त्रिज्या है तो O B भी तो क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए सब का सब क्या हो गया, मिल गया, मिल गया ना, सब का सब क्या हो गया, मिल गया। अब मिल गया तो बताइए केंद्र पर कितना डिग्री। अब ये क्या लग रहा है, देखिए त्रिभुज ओ ए बी क्या है, त्रिभुज ओ ए बी क्या लग रहा है आपको, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सब भुजा और हो गया। अब सब भुजा और हो गया तो तीनों का योग बराबर कितना, कोण के, त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर कितना, 180। अब सब बराबरे है तो 3 से भाग लगा देंगे, तो यह भी कितना 60, यह भी कितना 60, यह भी कितना 60। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने होते हैं, प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री। ये हो गया आंसर आपका, है कहाँ पे 60 डिग्री, यस ये रहा 60 डिग्री। सिर्फ क्वेश्चन आपको समझना आना चाहिए। सिर्फ देखिए क्या कहा इसने, वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के जीवा की लंबाई जो है वह उसके त्रिज्या बराबर है। ये है इसका जीवा, ये जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो अगर इसको आर कहते तो यो ना आर कहलावेगा, कि दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ से ये क्या है बताइए, ओ से लेके बी तक क्या है, तो वृत्त पे ये भी परिधि को मिलाने, केंद्र से परिधि तक मिलने वाली रेखा त्रिज्या ही कराती है। तो सब का मान आर हो गया। तो ये आर जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होते हैं, 60। तो केंद्र पर का कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो केंद्र पर भी कितने डिग्री कोण बनेगा, 60। काहे कि तीनों कोण 60 है तो केंद्र पे भी ना 60 बनेगा। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। कहता कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं द्वारा कोण डैश होती है। यही तो क्वेश्चन है। वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बनाइए, एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त तो बनले था, बस फिर से बना लेते हैं। ये देखिए एक वृत्त बन गया। इस वृत्त में एक यहाँ पे क्या किए, व्यास दे दिए, व्यास के सिरों पर, जहाँ पे व्यास बनना है उसके बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये रहा स्पर्श, हटा नहीं, ये है स्पर्श रेखा खींचा गया। अब बताइए स्पर्श रेखा खींचा गया, स्पर्श रेखा पर ये जो है एक तरह से क्या गया, लंबवत हो गया ना। तो कितने डिग्री कोण बना रहा बताइए, कितना, 90 है ना। तो 90 है कहीं पे, हाँ है, 90 डिग्री का कोण बना। तो खींची गया स्पर्श रेखाएं द्वारा कोण बनेगा कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता कि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है। ठीक, ये दोनों स्पर्श रेखा है, केंद्र का नाम O है और वृत्त है, और बाहरी बिंदु क्या है, T है। तो अगर कोण
पी ओ क्यू बराबर 120, तो कोण ओ टी पी बराबर क्या होगा। वाह, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा इसने, अच्छे पूछा तो हम लोग अच्छा से जवाब भी देंगे। मिटा लेते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखेगा आप लोग को, मस्त एकदम। सभी पढ़ा कीजिए, सब आदमी पढ़ा कीजिए, सभी स्टूडेंट पढ़ा कीजिए, ठीक है। 12th वाले के लिए ज़्यादा कुछ होने का टाइम अवेलेबल नहीं होने के कारण, लेकिन 10th वाले के लिए हमने 100% योगदान दिए ताकि आप लोग अच्छा करें, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही करेंगे। बस लगातार स्टार कोचिंग सेंटर से जुड़े रहें और इनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले सारे वीडियो को वॉच करें, और अगर होमवर्क मिल रहा है तो उसे आप अपने से बनाया करें, ताकि आपको खुद समझ में आवे कि हाँ, हम किस तरह के क्वेश्चन अब सोल्व करने लगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हल कर सकेंगे। तो ये रहा, चलिए ठीक है, ये है वृत्त, ये है केंद्र, इस पे ये रहा स्पर्श रेखा, खिंच गया। यहाँ पे कहता है कि बाहरी बिंदु क्या है, टी है, ठीक है। और एगो को कहा है पी रखने, एगो को कहा है क्यू रखने, बन गया पी टी और टी क्यू बन गया। और ओ केंद्र भी तो है, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला दिए, और पी ओ क्यू ये रहा। ये कोण का मान इसने दिया है 120 डिग्री। तो पूछा क्या है, ओ टी पी, यहां से पूछा इसने, ये कोण का मान पूछा, ये कोण क्या होगा, ठीक है। इसको बना लिया, आधा पूछ दिया इसने। अगर यह 120 है, अगर इसका मान 120 है, तो आप लोग खुद बताइए कि ये 120 होने के कारण ये इधर 60 हो जाएगा, इधर भी 60 हो जाएगा, 2 को बट गया। इसको पूछा है, और यहाँ हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब बताइए एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, ओ पी टी, एक क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना आता है, कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण टी बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखिए इसका मान 90 प्लस इसका मान कितना 60, चूंकि ऊपर में आधा, और इसका मान तो अपना अक्स बराबर निकालना ही है। तो अक्स इजकल टू 180, ये दोनों का मान हो गया 50, अक्स बराबर कितना 40 हो जाएगा। यानी कि जो इसका जो मान आवेगा, यानी कि कोण क्या पूछ रखा इसने, ओ टी पी का जो वैल्यू आवेगा वह कितना आवेगा, 40 आवेगा। है 40? अरे भाई कहाँ है 40, तो है नहीं। 40 नहीं है। पी ओ क्यू, ठीक है, ओ टी पी, टी का मान इसने पूछा है। अगर वो 120 है, 90 है, तो 150 होता ना, और 180 में 30 होगा ना जी, घटने में गलत हो गया, यहाँ पे 30 होगा, इतना गड़बड़ी। 30 इसने क्या पूछा है, इसने पूछा तो है, यही पूछा है इसने। 30, 120, 60, 130 कहाँ पे है, मिलता है गलत ऑप्शन बैठ गया होगा, है ना। सही कर लेते हैं, ऑप्शन सही कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन ठीक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाँ सही बात है, ऑप्शन गड़बड़ा गया था। 50 यहाँ पे 30 कर लीजिए, ये आंसर आपके क्या होंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। देख लीजिए निकल गया ना, कितना इजी से बन रहा है। लंबा क्वेश्चन दे, चौड़ा क्वेश्चन दे, कोई दे बस लिख के जैसे तैसे दे रहा है, माना एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका सिर्फ अलग अलग कर रहा है, लेकिन पूछता वही है जो क्वेश्चन बन रहा है।
कितने बार ऐसे चित्र बना चुके, कितने बार ऐसे निकाल चुके हैं त्रिभुज कर करके, बताइए आप ही लोग खुद बताइए, निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? हाँ ना, यस जरूर हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन ये भी। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त के केंद्र है, सही है, वो तो है दिख रहा है। तो कौन कहता है कि ए ओ बी बराबर, कौन ए ओ बी बराबर 40, कौन ए ओ बी यहाँ पे है 40, केंद्र पे 40 डिग्री, तो कहता है कौन ओ ए बी, कौन ओ ए बी, ये कौन पूछा है इसने, इसको पूछ रखा है ना। अब देखिए ये क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या तो हो गया ना। अगर ये दोनों रेखा एक दूसरे के बराबर हैं, माने किसी त्रिभुज में दो रेखा आपस में बराबर होते हैं, तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो ये त्रिभुज जो बना ए ओ बी जो त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु। और एक बात आज जानिए, अपना 40 को खत्म कर दिया इसने, टोटल तीनों का योग होता है, तीनों कोणों का योग बराबर कितना, 180, सबको पता है। 180 में से इसने 40 अपने पास रख लिया, तो बचा कितना, 70, 140, 140 है ना बचा। अब बताइए समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा अगर समान है तो उसके सामने का कोण भी, सम्मुख कोण, दो भुजा अगर समान है तो उसके उस दोनों भुजा के सम्मुख, इस भुजा के सम्मुख ये हो गया और इस भुजा का सम्मुख ये हो गया, सम्मुख कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे कोण कौन कौन होगा बराबर, ए इक्वल टू बी कोण बराबर हो जाएगा। अगर ए का मान निकल गया तो ए का पूछ भी रहा इसने, ए का पूछ भी रहा, तो अब बताइए दोनों समान हो गया, इस दोनों को जोड़ के अपना दिया है, इस दोनों को ऐड करके ये निकल गया, कितना निकल गया, इस दोनों कोण को, मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो गया है 170। तो दोनों जोड़ के हुआ, चूंकि दोनों और दोनों कोण आपस में बराबर भी है, क्योंकि दोनों ए बराबर कोण बी भी है, तो इसको क्या करिए, 2 से भाग लगा दीजिए, तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। 70 है कहीं पे, 70 भाई, 70 क्यों नहीं होता, इतना मिस आउट कर दिया इसने। देखिए लिखने में गलती हो जाता है, थोड़ा सा लिखने में ऑप्शन देने में थोड़ा मिस हो जाता है भाई, सही है 70 ही होगा, तो ये रहा 70, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति में जो दिया गया ओ केंद्र, उसमें कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री दिया है। अब ये जो त्रिभुज बना है, ये जो त्रिभुज आकृति जो दिया है, इस त्रिभुज में यहाँ ओ से लेके ए तक को आर कहिएगा, ओ से लेके बी तक को भी आर कहिएगा। तो इस त्रिभुज में ये आर दोनों एक समान हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि भुजा ए ओ ए बराबर बी ओ हो गया। अब दोनों भुजा बराबर हो गया तो आप त्रिभुज ए ओ बी को क्या कहिएगा, यह त्रिभुज क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो भुजा दोनों बराबर है उसके सम्मुख कोण आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस रेखा के सम्मुख कोण ए और इस रेखा के सम्मुख कोण बी, तो ए बराबर बी कोण हो गया। अब इस कोण हो गया और हमको पता है कि तीनों कोणों का योग होता है 180, 180 में से 40 पहले निकाल लिया था, तो बच्चा अपने पास 140। अब 140 को 2 से भाग दे दीजिए, जो होगा सो दोनों का हो जाएगा बराबर भाग में, तो 40, 140 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 70। तो 70 इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि नीचे की आकृति में, नीचे की आकृति में पी ए तथा पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण ए पी ओ बराबर 30 डिग्री तो कोण ए ओ पी बराबर क्या होगा,
कोण ए पी ओ बराबर 30। कहाँ है कोण ए पी ओ, ए ठीक है, पी ओ ये कोण दिया है अपना, ये कोण 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो कहता है कि ए ओ पी ये कोण निकालने के लिए कहा है, जबकि हमको ये कोण पता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। क्या इजी है कि नहीं है? वैसे क्वेश्चन आ गया ना। देखिए जोड़ लीजिए भाई, इसको अक्ष मान लीजिए, 90 प्लस 30 प्लस अक्ष बराबर त्रिभुज है ये 100 कितना 80, अक्ष बराबर इस दोनों को 100 में से 120 घटा लीजिए, कितना 60। ये क्या हो गया 60 है, 60 यस, ये रहा 60 ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए आइए, ये भी क्वेश्चन वैसे नहीं, इसमें तो और बहुत इजी है। दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि इस तरह से है कि कोण ओ पी क्यू, इसका मान अपना दिया है 110, तो पी टी क्यू, तो ये कोण का निकालना है, पी टी क्यू, इस कोण को निकालना है ना। हम कल एक थ्योरी पढ़े थे कि वृत्त के केंद्र के सामने की कोण, वृत्त के केंद्र के सामने बाहरी बिंदु के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। वृत्त के केंद्र तथा बाहरी बिंदु के कोण को दोनों को जोड़ने पे कितना डिग्री 180। तो कोण ओ पी क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर कितना 180। इसका मान कितना 110 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180। अब इसका मान देख लीजिए, कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110 बराबर कितना हो गया 70 हो गया। इसका मान कितना निकल गया 70 है क्या प्रयास है 70। बहुत बार बना चुके हैं सब क्वेश्चन, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं वृत्त एक ऐसा चैप्टर, वृत्त एक ऐसा चैप्टर है कि बस सिर्फ आपको ध्यान दे के देखना है, बनाना है। बस क्वेश्चन एक ही जैसा होता है सब, मतलब क्वेश्चन का आंसर एक ही जैसा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका विभिन्न प्रकार के है ना। तो इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, बस जिस प्रक्रिया द्वारा हम आप लोग को समझा रहे हैं, जैसे बना रहे हैं, बस उसी चीज को देख देख कर आपको समझ लेना है, और क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को क्या कर देना है, फटाफट बना के आंसर कर देना है ना। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं क्लास, फिर कल के क्लास में हम लोग